तो जब से रणवीर कपूर की रामायण मूवी का ग्लिम्स आया है तब से उसे बेवजह हद से ज्यादा हेट दी जा रही है, जो कि एक्चुअली में नहीं देनी चाहिए। एंड सबसे पहले मैं यही बात बोलूंगा कि जो लोग टीजर को हेट दे रहे हैं ना, तुम लोग ये पिक्चर देखना डिजर्व ही नहीं करते। एंड आई एम बीइंग सीरियस, क्योंकि आज तुम इस टीजर को भले गाली दे रहे हो, लेकिन जब ये पिक्चर आएगी तब तुम ही इस टीजर के एकदम तारीफों के पुल बांधोगे बस व्यूज के लिए। एंड इसी दल बदलू नेचर को ना दोगलापन कहा जाता है, जो आज बस व्यूज के लिए कैमरा ऑन करके जबरदस्ती की बुराई करता है। एंड जब फाइनल प्रोडक्ट या फिर पिक्चर आता है तो उसके तारीफों के पुल बांध देते हैं कि भाई क्या पिक्चर थी, एकदम देखने में मजा आ गया। क्योंकि वो लोग अच्छे से जान रहे हैं कि अगर उस समय वो लोग फिल्म के बारे में अच्छी बात कहेंगे तो उन्हें अच्छे व्यूज मिलेंगे। एंड मुझे ना इंडियन ऑडियंस के नेचर का समझ ही नहीं आता है। अभी से कुछ साल पहले वो लोग बोल रहे थे कि भाई इंडिया में बड़ी लेवल की पिक्चर नहीं बनती, हमारे कल्चर को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, क्या हम लोग कभी अवतार और एंड गेम जैसी पिक्चर बना भी सकते हैं। एंड सालों जब आज के टाइम पे उस लेवल की पिक्चर बन रही है तो उसे प्रेस करने की जगह तुम लोग एआई चिल्ला रहे हो। मतलब लाइक सीरियसली, मतलब कितनी शर्म की बात है कि पूरी दुनिया के क्रिएटर्स रामायण मूवी के ग्लिम्स की एकदम तारीफ कर रहे हैं, इंडियन ऑडियंस उसे एआई बुला रही है। एंड मुझे पता नहीं था कि इंडिया में हर दूसरा इंसान वर्ल्ड लेवल का वीएफएक्स आर्टिस्ट है, जो बस एक ग्लिम्स को देखकर बता दे रहा है कि क्या असली और क्या नकली है। अच्छा तुम लोग ये छोड़ो, पहले ये देखो कि फॉरेन क्रिएटर्स का क्या कहना है रामायण के टीजर पर। Did they actually film this or just animation? Because the CGI looks too good. This is real? These shots are crazy. I knew some of those visuals from stuff I've already seen. In this trailer for me was the takeaway of this. Looked like you're gonna get the visual artistry of something on the level of Cameron's Avatar. I thought it looked really, really cool. Obviously, they're probably still going to be working on a lot of stuff until the very end. They have a lot of time to finish stuff up. This is like the epitome of what it means to be telling an Indian story that I think is coming at the right time for several reasons. The legend. Ooh! Whoa! Look at this! Detailed drama. Oh! अब तुम लोग देखो कि इंडियन क्रिएटर्स का क्या कहना है, जिन्हें 1% की भी नॉलेज नहीं है कि वीएफएक्स क्या होता है एंड सीजीआई क्या होता है। रामायण का ट्रेलर देखा यार? मैंने देखा यार, रामायण का ट्रेलर बिल्कुल देखा है। आपको लग रहा है उसमें इन्होंने 4,000 करोड़ रुपए खर्चे हैं? इसमें यार 4,000 रुपए की ना एक फ्लो एआई होती है गूगल की, उसकी सब्सक्रिप्शन आती है। वो पूरा ट्रेलर यार, चाहे वो एआई से बनाया या वीएफएक्स से बनाया, वो बहुत ही बेकार बनाया भाई, भगवान कसम। और कोई मुझे बताओ ये सारे राक्षस इतने एनिमेटेड टाइप के क्यों लग रहे थे, जबकि ऑडियंस को मेन प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट एक पावरफुल नेगेटिव ह्यूमन देखना ज्यादा पसंद है। काश ऐसा हो कि ये डीमंस पहले ह्यूमन फॉर्म में दिखे और उसके बाद जाके ट्रांसफॉर्म हो। क्योंकि एक सीन में तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि रणबीर कपूर अपनी पिक्चर में नहीं बल्कि आदि पुरुष के किसी डीमन से लड़ाई कर रहे हैं। इतनी सारी हमने रामायण पे मूवीज देखी है, इतनी मतलब सीरीज आई है, सीरियल्स आई है रामायण पे, कि अब वो पहले वाली फीलिंग ही नहीं आती है। और दूसरा, इतनी बैक टू बैक रामायण पे मूवीज बन रही है, भाई कोई महाभारत पे बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कल की 2 के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज उसकी स्टोरी की जो बेसलाइन है वो महाभारत से जुड़ी हुई है। बाकी इतना ही बोलूंगा कि कितनी भी रामायण मूवीज बन जाए और कितनी भी रामायण मूवीज आ जाए, लेकिन इस वाली रामायण मूवी का कोई तोड़ नहीं है भाई, ये मेरी फेवरेट है। मतलब लाइक सीरियसली तुम्हें शर्म नहीं आती है? इंडिया पहली बार खुद को इस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया के सामने, एंड तुम लोग उसकी तारीफ करने या फिर उसके एफर्ट्स को देखने की जगह तुम लोग उसमें नेट पिकिंग कर रहे हो कि ये बुरा है और ये भी बुरा है। अब अगर वीएफएक्स सीन्स की बात निकली है तो पहले उसी के बारे में बताता हूँ। राम जी के इस सीन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इतनी तेज हवा चल रही है फिर भी इनका एक बाल नहीं उड़ रहा। अरे बेवकूफो, क्या पता ये कोई दानव के द्वारा बनाया गया मायावी तूफान हो जो एक्चुअली में है नहीं, बस दिखाई दे रहा हो। मतलब तुम लोगों ने ना मूवी देखी है ना तुम्हें प्लॉट पता है कि उस सीन में क्या हो रहा है, फिर भी तुम बस कमियां निकाल रहे हो। खैर दूसरा सीन जहाँ पर सारे लोगों का कहना है कि ये सारे इंसान नकली एंड वीएफएक्स है, तो तुम ये क्लिप देखो। Hi, I'm Saket Patel. I'm an actor, and believe me, I'm not AI. And honestly, people are somehow fully convinced that I don't exist, that I'm AI generated. Anyway, so I shot for this almost 2 years ago with real crowd, real sets, real me.
real Ranbir Kapoor in front of me. The funny thing is, in 2026, if something looks too nice, people call it fake. ये कोई VFX सीन नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल सीन शूट किया गया था, फिर भी तुम लोग बताओ जबरदस्ती का कितना इसे फेक बोल रहे थे। अब तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जंगल वाले सीन्स, जहाँ पर मैं भी मानता हूँ कि वो थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है, ओरिजिनल सा नहीं लग रहा है। पर तुम लोग एक एग्जाम्पल से समझो, ये है थैनोस जो हमें ट्रेलर में दिखा था, एंड ये है थैनोस जो हमें मूवी में दिखा था। एंड इस मूवी एंड ट्रेलर में भी ना 6-7 महीने का गैप था, जिसमें भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया था। तो तुम सब रामायण को लेके कैसे कह दे रहे हो कि उससे अभी आने में 7 से 8 महीने, फिर भी उस पे कुछ भी काम नहीं किया जाएगा एंड ये सीन्स ऐसे ही रहेंगे। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कहा गया है कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट हमें देखने मिला ये कम्प्लीटली अनफिनिश्ड है। तो थोड़ा वेट करो यार, ट्रेलर को आने दो, मूवी को आने दो, उसके बाद जज करना अगर तुम्हें कुछ गलत दिखे तो। एंड मैं ये भी देख रहा हूँ कि ग्लिम्स से 2 सीन्स को लेके बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि उन्हें टीजर में बिल्कुल गलत दिखाया गया है। जैसे सबसे पहले है ये वनवास जाने वाला सीन, जहाँ पर लोगों का कहना है कि वो लोग वनवास दिन में गए थे ना कि रात में। एंड दूसरा सीन है ये राम जी के ऊपर परशुराम जी का हमला करते हुए सीन, जहाँ पर लोगों का कहना है कि परशुराम जी तो स्वयंवर में ही आकर राम जी से लड़ लिए थे। तो मेरे नादान और अनपढ़ बालक को तुम्हारे ज्ञान के लिए बता दूं कि सबसे पहले रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, अभी से लगभग 2-2.5 हजार साल पहले। उसके लगभग 1000 या 1200 साल के बाद रामायण को दोबारा लिखा गया था कन्नड़ एंड बंगाली एंड अदर लैंग्वेजेस में। एंड जो 1987 में शो आया था रामायण का, वो बेस्ड था रामचरितमानस से। एंड ये जो रणवीर कपूर वाली रामायण बन रही है ना, ये कम्प्लीटली बेस्ड होने वाली है वाल्मीकि रामायण से। एंड वाल्मीकि रामायण में ये साफ साफ लिखा है कि राम जी सुबह में राजा बने थे, रात में उन्हें वनवास के लिए निकलना पड़ा था। और दूसरा सीन उसमें लिखा हुआ था कि राम जी की सीता माँ से शादी हो जाने के बाद जब राम जी, उनके पिता और उनके सारे भाई अयोध्या लौट रहे थे, तब जाकर परशुराम जी ने उन्हें बीच रास्ते पर हमला किया था, जो कि एग्जैक्टली हमें मूवी में देखने मिला है। एंड जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि लक्ष्मण रेखा जैसी कोई चीज हुई नहीं थी पूरे रामायण में, क्योंकि माँ सीता इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि उन्होंने बचपन में गलती से शिव धनुष पिनाका तक को उठा लिया था। तो तुम खुद ही सोचो, किसी स्त्री में अगर इतनी ज्यादा शक्ति है तो उन्हें सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। एंड यही सेम एग्जैक्ट चीज मूवी में भी दिखाई जाएगी, ना कोई लक्ष्मण रेखा होगी ना कुछ भी, जिसपे मैं अभी कह दे रहा हूँ कि इस चीज पे बवाल जरूर होगा। एंड बहुत सारे अनपढ़ लोग आकर मूवी देखने के बाद कहेंगे कि भाई मूवी में गलत दिखाया जा रहा है, ये सही नहीं है। तो उन जैसे लोगों को ना समझाया जा सकता है ना ही सुधारा जा सकता है, तो जिसे जो बोलना है वो तो बोलेगा ही। तो देखो यार, ओवरऑल टीजर काफी ज्यादा मजेदार था, मूवी के लिए हाइप बिल्ड करता है एंड इट्स जस्ट अ ग्लिम्स यार। अभी मूवी को आने में काफी टाइम है, तो इंतजार करो ना, अभी बहुत कुछ देखने मिलेगा। बाकी इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।